हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो आपका एसएससी एमटीएस के लेकर है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी अभी स्टार्ट होने वाला है। तो इसके जो जिनका भी एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का, वो इस वीडियो को बढ़िया से देख लें। आइए आपको बताते हैं कि एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिलेबस क्या क्या रहता है और क्या क्या उसमें प्रक्रियाएं होती हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। तो आइए देखते हैं। तो एसएससी एमटीएस सिलेबस इन हिंदी। यदि आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती परीक्षा में बैठने वाले हैं तो आपको एसएससी एमटीएस सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपको बताते हैं एसएससी का जो एमटीएस का जो सिलेबस है 2021 का, वो क्या क्या है इसमें, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, एसएससी का जो एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 चरणों में किया जाता है। पहला चरण होता है दोस्तों ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है दोस्तों। पहला पेपर में आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार और बहुविकल्पी मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 नंबर के रहते हैं, जो ऑनलाइन होता है। और इसका जो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आयोजित किया जाता है। और इस एग्ज़ाम में प्रत्येक सही के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है और हर प्रत्येक क्वेश्चन के नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 काट लिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या है। तो दोस्तों, एमटीएस में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। पहला है जनरल इंग्लिश, उसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिर है मैथ, उसके बाद है जीके। तो हर एक सेक्टर से दोस्तों 25 क्वेश्चंस रहते हैं और हर एक का मार्क्स 25 नंबर है। जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है, उसके अंक है 25 अंक। जनरल रीजनिंग का जो है 25 क्वेश्चंस आते हैं, उनका टोटल मार्क्स है 25। फिर मैथ का भी 25 क्वेश्चन आते हैं, उनका भी मार्क्स है 25। और जनरल जीके का जो है क्वेश्चन वो भी 25 आते हैं और टोटल है अंक 25 अंक। मतलब टोटल 100 नंबर का दोस्तों एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन में। यहाँ पर आप क्वालिफाई अगर कर जाते हैं तो आपको फिर पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बुलाया जाता है दोस्तों। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या रहता है दोस्तों, तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि निबंध और पत्र लेखन, अंग्रेजी और हिंदी, जो भी आपका लैंग्वेज है, जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका अपना लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपको निबंध या पत्र लिखना पड़ता है। और इसका जो टाइमिंग है दोस्तों 30 मिनट आपको दिया जाता है। 30 मिनट में ये निबंध जो भी है पत्र लेखन लिखना रहता है दोस्तों। और जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनको 40 मिनट का समय दिया जाता है। पेपर 2 का जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो पेपर होता है दोस्तों, उसमें निबंध और पत्र लेखन करना होगा। उम्मीदवार निबंध पत्र लेखन जो अंग्रेजी हो या अन्य जो भी भाषाएं उनका है वो उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर पेपर 2 में कोई भी क्वालिफाई कर जाता है तो ये इस परीक्षा में उम्मीदवार की भाषा स्किल की जांच की जाती है। ये जो है पेपर 2 जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर है दोस्तों, भाषा की जांच की जाती है और कुछ नहीं। क्योंकि जो भी कट ऑफ तैयार होता है आपका पेपर 1 जो होता है एग्ज़ाम ऑनलाइन, उसी के बेसिस पर कट ऑफ तैयार होता है दोस्तों। अब आइए अगर कोई देखते हैं, अगर कोई उम्मीदवार का जो है, कोई 2 उम्मीदवार है उनका मार्क्स सेम है तो उनका जो है किस प्रकार से चयन किया जाता है दोस्तों। तो अगर दोनों का मार्क्स पहला पेपर में सेम आ चुका है तो उनको जो है पेपर 2 के आधार पर मेरिट में नाम उनका दिया जाता है। पेपर 2 में जिनका दोनों का मिलाकर पेपर 2 में जिनका मार्क्स अधिक रहेगा उनको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं कि इसका जो सिलेबस है, जो 4 सेक्टर से था, रीजनिंग था, मैथ था, इंग्लिश था, जीके था, तो वो किस किस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस का जो सिलेबस है उसमें किस सेक्टर से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, दूसरा है स्पेस विजुअलाइजेशन, खाली स्थान भरना, फिर उसके बाद है समस्या समाधान, तर्क शक्ति, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, फिर एनालिसिस है, फिर मूल्यांकन है, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, फिर विजुअल मेमोरी है, फिर डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन है, ब्लड रिलेशन है, उसके बाद अर्थमेटिकल नंबर सीरीज है, और उसका नर भरभर रीजनिंग। इस सेक्टर से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमटीएस में। उसके बाद आइए देखते हैं कि उसका जो एसएससी एमटीएस का इंग्लिश का सिलेबस है वो किस पार्ट से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो है पहला है वोकैबुलरी से पूछा जाता है, फिर ग्रामर आता है,
फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं। उसके बाद साइनोनिम एंटोनिम्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं मैथ के सिलेबस कि मैथ का जो क्वेश्चन है किस किस चैप्टर से अधिकतर यहाँ पर पूछा जाता है। तो पहला है दोस्तों नंबर सिस्टम है, दूसरा है कंप्यूटेटिंग ऑफ होल नंबर्स, उसके बाद है डेसिमल फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फिर आता है क्वेश्चन फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, फिर है परसेंटेज से, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, एवरेज से, फिर इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, डिस्काउंट चैप्टर है, फिर ग्राफ से भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। उसके बाद है एडवांस सेक्टर से ले लें तो उसमें मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन दिया जाता है कुछ कुछ। ये जो एडवांस का जो मेंसुरेशन चैप्टर है उसमें ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है दोस्तों, बस इजी ही रहता है, सिर्फ फार्मूला बेस पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद है टाइम और डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, और रेशियो एंड टाइम है, अनुपात और समय। इस सेक्टर से एमटीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के चैप्टर से। तो इन सभी चैप्टर को आप बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब आइए देखते हैं कि जो एमटीएस का जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है, जीके का सिलेबस, वहाँ पर उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो पहला है दोस्तों स्पोर्ट्स, जितने भी खेल से संबंधित प्रश्न हैं उससे आप उनको देख लीजिएगा। उसके बाद हिस्ट्री है, कल्चर है, फिर जियोग्राफी है, उसके बाद इकोनॉमिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। फिर जनरल पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संविधान से पूछा जाता है, और साइंटिफिक रिसर्चेस से भी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इन सब जितना भी मैंने आपको बताया, इन सभी से आप थोड़ा थोड़ा सभी को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट रहेगा दोस्तों। क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम होने में भी टाइम है, तो आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।